बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फरमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 29 जनवरी, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा 30 जून मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने अपनी फ्राइडे को जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 40,450 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 396 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है -0.97% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 112.88 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 40,896 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,095 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 40,402 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही जनाब, वो अंडर प्रेशर रही है। 15 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 72 रही हैं, अनचेंज 13 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो ज़्यादातर सेलिंग के ऊपर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब, एडवांसर में नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो HBL है, जिसने इंडेक्स के अंदर 63.8 की हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब हुबे हो पावर, जिसने 28.8 किए हैं। EPCL ने जनाब 33.8 किए हैं। POL ने जनाब इंडेक्स के अंदर 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप पर सिस्टम है जिसने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एंगरो ने जनाब 59 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। MEBL ने 30 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। PPL ने 28 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। के फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो BFS है, जिसकी LPA 7 रुपीज़ 45 पैसा है। Q1 का ये रिज़ल्ट है। सेकंड नंबर पे TICL है जनाब, जिसकी EPS आई है 23 रुपीज़ 13 पैसा और Q1 का ये भी रिज़ल्ट है। उसके बाद FFL है, LPS 1 रुपीज़ 37 पैसा है। ईयर एंडेड December 31, 2022 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद ALNRS की जो EPS आई है 2 रुपीज़ 33 पैसा है। Q1 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद जनाब मिर्क्स का रिज़ल्ट है, EPS 46 रुपीज़ 23 पैसा है। Q1 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है सेंडम का जनाब, जिसकी EPS आई है 59 पैसा। उसके बाद नंबर है ISL का जनाब, जिसकी LPS आई है 89 पैसा। और उसके बाद नंबर है साइमंस का जनाब, जिसकी LPS आई है 56 रुपीज़ 28 पैसा। Q1 का ये रिज़ल्ट है। तो ये थी फ्राइडे की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। शेड्यूल चेक कर लेते हैं तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो FFBL है, जिसकी इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग है। मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट्स है। उसके बाद जनाब HGSML की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। FRSM की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। एडम्स वालों की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है जनाब। नून्स वालों की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। FFC की मीटिंग है रावलपिंडी के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। ASM की मीटिंग है कराची के अंदर जनाब। उसके बाद नंबर जनाब ASM का सेकंड मीटिंग है कराची के अंदर, वो भी मीटिंग का जो एजेंडा है वो मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स एंड अल हबीब बैंक वगैरह के से है, तो इसको छोड़ दें। उसके बाद नंबर है जनाब KPUS, जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद TSML की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब हॉक्स वाले की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। कोलगेट की मीटिंग है कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। बात करते हैं टॉप वॉल्यूम लीडर शेयर्स की तो नंबर 1 पे PRL है, जिसने 13 रुपीज़ 61 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.37%। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने 3 रुपीज़ 89 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है -3.71%। उसके बाद नंबर है जनाब FFL का, जिसने 5 रुपीज़ 19 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.22%। उसके बाद नंबर है WTL का, जिसने 1 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 5%। उसके बाद KEL है, जिसने 2 रुपीज़ 15 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 3.15%। इनसाइडर ट्रांजेक्शन की और चेक करने की कोशिश करते हैं कि कोई मेजर ट्रांजेक्शन है तो आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको मंडे को काम आए। तो जनाब सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजेक्शन शो हो रही है वो साजिब के अंदर शो हो रही है, एक्शन बाइंग का है। और देखते हैं कि 4500 शेयर्स की बाइंग हुई है 48 की प्राइस के ऊपर। और सेकंड ट्रांजेक्शन भी जनाब साजिब के अंदर है, एक्शन बाइंग का है, 3500 शेयर्स की बाइंग हुई है। थर्ड ट्रांजेक्शन भी साजिब के अंदर है, एक्शन बाइंग का है, 500 क्वांटिटी की बाइंग हुई है।
उसके बाद जनाब 27 जनवरी की जो ट्रांजेक्शन है वो MTL के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन आपके सामने शो हो रही होगी। अगेन एक्शन बाइंग का है 27 के अंदर। देखें जनाब काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन हैं MTL के अंदर। कंटिन्यू MTL के अंदर जो है इनसाइडर ट्रांजेक्शन बाइंग के ऊपर है। थोड़ी क्वांटिटी पर नज़र डाल लेते हैं तो जहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटी जो है MTL के अंदर बाइंग हो रही है। और 3500, 800, 1000 शेयर्स की जो है बाइंग नज़र आ रही है MTL के अंदर। अच्छा ये देखते हैं कि 9,75,000 शेयर किस शेयर के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, एक्शन बाइंग का है। अच्छा जनाब हुसी के अंदर जो ना अच्छी खासी बाइंग हुई है 27 दिसंबर को, तो इसको थोड़ा नोट कर लें। तकरीबन 9,75,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 19 रुपीज़ 90 पैसे की प्राइस के ऊपर, 50 पैसे की प्राइस के ऊपर। ठीक है जनाब, तो ये थी 27 जनवरी की इनसाइडर ट्रांजेक्शन। और बाकी ट्रांजेक्शन 26 जनवरी की हैं तो हमारे काम की नहीं है। को चेक कर लेते हैं तो आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है 27 जनवरी का। इसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेनर कॉर्पोरेट और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वगैरह की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.21 US मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सेक्टर वाइज अगर पोजीशन चेक करें तो बैंक्स के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है और टेलीकॉम के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है। उसके बाद चेक करते हैं लोकल डेटा को। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.33 मिलियंस की नेट सेल है। जहां अच्छी सेलिंग की है इन्होंने जनाब वो की है बैंक्स के अंदर, और जहां बाइंग की है इन्होंने जनाब वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। अच्छी सेलिंग इन्होंने की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद अब आता है बैंक्स का, तो बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। बैंक्स के अंदर ही बाइंग की हुई है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर उन्होंने बाइंग की हुई है अच्छी खासी। ठीक है ना। अब उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है। 0.38 मिलियन की नेट सेल है। जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की ना वो है बैंक्स के अंदर। ठीक है जनाब। और जहाँ की हल्की फुल्की बैंक नज़र आ रही है वो है पावर सेक्टर। इसके बाद अब आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.06 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहाँ इनकी मुझे बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो है जनाब फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, और जहाँ इनकी सेलिंग है थोड़ी बहुत वो है जनाब इनकी पावर सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद अब बता जनाब ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.48 मिलियंस की नेट इन्होंने बाइंग की है। जहां इन्होंने बाइंग की है जनाब वो की है इन्होंने पावर सेक्टर के अंदर, और जहां इनकी मुझे सेलिंग नज़र आ रही है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। इसके बाद अब बता इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो जनाब इंश्योरेंस की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.79 मिलियंस की नेट सेल है। जहां इन्होंने सेलिंग की है अच्छी जनाब वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर और बैंक्स। ठीक है ना। तो ये था सीपीलीपी डेटा। अब चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को। कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 27 जनवरी फ्राइडे का। इसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी का जो लास्ट डे था फ्राइडे, उसकी जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो निगेटिव हुई है -14.5%। और जिन कंपनीज़ के अंदर अच्छी खासी जो चेंजिंग आई है 28.2% नंबर 1 पे PPL है। PPL के अंदर आपके सामने है कि 35 पर लीटर प्राइस इंक्रीज़ हुई है और 249 पर लीटर जो प्राइस हो गई है। तो PPL के लिए तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव ट्रिगर है, और PPL हो सकता है कि कल आपको एक अपर लॉक के ऊपर नज़र आए। तो जनाब उसके बाद जो ट्रांजेक्शन मुझे नज़र आ रही है चेंज वो -24.4% डिक्लाइन हुई है ATRL के अंदर जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। बाकी जनवरी की कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एडजस्टमेंट है वो जनाब करंट वीक के अंदर ट्यूसडे तक कंप्लीट होगी। तो फ़िलहाल पोजीशन ट्यूसडे के बाद ही क्लियर होगी क्योंकि एडजस्टमेंट चलती रहती है। और फिलहाल फरवरी को चेक कर लेते हैं। तो फरवरी के अंदर जो है ओपन इंटरेस्ट डेटा वो इंक्रीज़ हुआ है 13.1% इंक्रीज़ हुआ है। और जहां मुझे सबसे अच्छा चेंज नज़र आ रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है 79.3% इंक्रीज़ हुआ है PRL का। PRL की क्लोजिंग मैंने चेक नहीं की है, शायद हाँ चेक की थी हमने। टॉप वॉल्यूम इंटरेस्ट के अंदर नेगेटिव हुई है, मतलब PRL के अंदर जो है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। और उसके बाद हम चेक करें तो जनाब 20.2% इंक्रीज़ हुआ है PSO का ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद 14.0% इंक्रीज़ हुआ है OGDC के अंदर। PPL के अंदर भी 8.1% इंक्रीज़ हुआ है। 18.4% एंग्रो के अंदर भी जो है वो कितने इंक्रीज़ हुआ है।
फ़िलहाल अभी ये पोजीशन जो है ओपन इंटरेस्ट डेटा की जनाब ट्यूसडे के बाद ही क्लियर और वाजिया होगी पिक्चर। तो फिलहाल अभी इसके ऊपर आप थोड़ा सा इतना ट्रस्ट नहीं करें, थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू आपको दे दिया ताकि आपके माइंड में रहे कि किन स्टॉक्स के अंदर, किन कंपनीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा काम हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा का मतलब जस्ट आपको ये इंडिकेशन करना होता है कि आपकी समझ में आए कि कौन से स्टॉक जो है ज़्यादा मोस्टली एक्टिव हैं। करते हैं KSE 100 के टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने पीसेस का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है, फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है जनाब 40,450 के ऊपर किए। यहाँ पर भी डेली चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट की तरह अपनी सपोर्ट को मैनेज किया है। यहाँ पर दो ब्लू कलर्स की लाइन है आपके सामने, दोनों सपोर्ट्स हैं। फर्स्ट है जनाब 40,436 की, इसके अबाव है, और सेकंड जो है जनाब वो भी नियरली है 40,367 की। मतलब इनके ऊपर अपनी क्लोजिंग देना, अपने सपोर्ट्स को ऑनर देना है। अगर इंडेक्स ने अपनी अवली बेसिस के ऊपर कल 40,367 को ब्रेक किया तो आप इंडेक्स के अंदर फर्दर वीकनेस देखेंगे। उसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब डेली चार्ट के ऊपर वो 39,794 की है सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 40,623 की है। फिलहाल जो पैटर्न है वो फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको बाय ऑन वीकनेस फिरना चाहिए। और अगर आप देखते हैं कि अवली बेसिस के ऊपर अगर इन दोनों जो दोनों लाइनें आपके सामने लगाई है ब्लू कलर्स की, 40,436 और दूसरी 40,367, इसको ब्रेक करता है और अवली बेसिस के ऊपर ट्रेड करे तो आप बाइंग नहीं कीजिएगा, ठीक है जनाब। अगर इसके ऊपर रहता है और इन दोनों लेवल को ऑनर देता है, 40,367 को ऑनर देता है और 40,456 को ऑनर देता है इंडेक्स, तो आप बेशक अपनी पोजीशन बाइंग पर रखिएगा। और अपना जो फर्स्ट टारगेट रखिएगा वो 40,625 का रखिएगा और जो सेकंड रखिएगा वो 40,800 से लेके 900 तक का रखिएगा। बाकी कल जो मुझे इंडेक्स से जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि कल इंडेक्स एक रेंज बाउंड पोजीशन में ट्रेड करेगा। साइड वे ट्रेंड के अंदर इंडेक्स जो है डल एक्टिविटी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। और देखते हैं कि फिर कल क्या पोजीशन होती है। कल वीक का फर्स्ट डे भी है, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको वीक का जो फर्स्ट डे है उसके अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए। छोटी मोटी क्वांटिटी के अंदर, शॉर्ट क्वांटिटी के अंदर मतलब आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी क्वांटिटी से काम नहीं कीजिएगा। फर्स्ट डे चेक कीजिएगा कि वीक की जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, क्योंकि कल का दिन आपको बता देगा कि आने वाले दिनों के अंदर, वीक के अंदर इंडेक्स कैसा मूव करेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट डे को हमेशा एहतियात से काम कीजिएगा। तो जनाब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।